हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएनजेई। एलएनजेई आपके लिए लेकर के आया उड़ान सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस स्टूडेंट ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं परसेंटेज एनालिसिस ऑफ द टॉपिक्स। ओके, किस टॉपिक से क्या परसेंटेज वेटेज रहा है। सो फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। परसेंटेज वेटेज रहा है स्टूडेंट 9.09। ओके, सेकेंड वन है स्टूडेंट जो कि हमारा मेजॉरिटी कवर कर रहा है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जिससे आए हैं वो है स्टूडेंट साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। परसेंटेज वेटेज है 63.63%। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट नेपियर्स एनालॉजी और वी कैन से टेंजेंट रूल एंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। इससे क्वेश्चन आए स्टूडेंट, परसेंटेज वेटेज है 9.09%। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो स्टूडेंट हमारा आ रहा है और परसेंटेज वेटेज है 18.18। ठीक है, क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है स्टूडेंट, अमंग द इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस। इट मीन्स हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट इसमें ऑन द प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन ट्राइंगल एंड सर्किल विच आर कनेक्टेड विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, तो बेसिकली ये परसेंटेज वेटेज रहा है जो क्वेश्चन हमारे लास्ट 5 ईयर्स में आए हैं। अब वन बाय वन स्टूडेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक बेस्ड ऑन ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। तो क्वेश्चन स्टूडेंट स्क्रीन पर आपके सामने है, इफ 5, 5r, 5r स्क्वायर आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल देन r कैन नॉट बी इक्वल टू। सो स्टूडेंट हमें साइड लाइन दे रखी है ट्राइंगल की इन टर्म्स ऑफ r, और हमसे पूछा गया है r की किस वैल्यू के लिए ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने बहुत पहले ये चीज़ पढ़ी हुई है, ट्राइंगल कब फॉर्म हो सकता है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं स्टूडेंट, when sum of two sides is greater than the third side, और डिफरेंस की भी होती है ना। सो स्टूडेंट हम बेसिकली वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आप देख सकते हैं क्या ये 5, 5r स्क्वायर, अगर r की वैल्यू स्टूडेंट मैं 1 रख भी दूँ तो साइड लेंथ क्या रही है 5, 5, 5, मतलब ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। करेक्ट ना। सो इट मीन्स मैं यहाँ से बोल सकता हूँ for r is equal to 1, okay, triangle will be formed, triangle formed होएगा। ठीक है, ट्राइंगल तो फॉर्म हो जाएगा r is equal to 1 के लिए। फाइन, अब और क्या हमें फाइंड आउट करना है, r की किस वैल्यू के लिए, हमें तो ये फाइंड आउट करना था। तो क्या करें स्टूडेंट, एक काम करें, सबसे पहले वीडियो पॉज करें, फर्दर आप सॉल्व करें, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस। ओके, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा और सही किया होगा। ठीक है, हमें बेसिकली यूज तो प्रॉपर्टी करनी थी, तो किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट, लेट्स सी। देखिए r इज इक्वल टू 1 के लिए तो हमने बोल दिया ट्राइंगल विल फॉर्म। फाइन, नेक्स्ट जब r की वैल्यू 1 नहीं है स्टूडेंट तो क्या केस बन जाएगा, r की वैल्यू जब 0 to 1 हो या फिर 1 से बड़ी हो। ठीक है, सो केस 1 क्या है हमारा, केस 1 when r is greater than 0 but less than 1। ठीक है, सो चेक करते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पर बोल सकते हैं 5r प्लस 5r स्क्वायर सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन दी थर्ड वन। करेक्ट, इसको फर्दर हम और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए 5 से डिवाइड कर दें कंप्लीट इनइक्वालिटी को, तो हम लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस r ग्रेटर देन 1। फर्दर हम बोल सकते हैं r स्क्वायर प्लस r माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। क्या है, क्वाड्रेटिक है। ओके, क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज करना जानते हैं। सो चलिए स्टूडेंट फैक्टराइज कर देते हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं क्या इसके फैक्टर्स हैं। सो r की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4, सो 5/2। ओके, हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं स्टूडेंट। सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, r + 1 माइनस √5/2 मल्टीप्लाई बाय r + 1 प्लस √5/2 ग्रेटर देन 0। ओके, हमें सॉल्व करना आता है ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो छोटी वाली वैल्यू क्या है इसमें स्टूडेंट, चेक कर सकते हैं, -1 माइनस √5, ये हमारी छोटी वाली वैल्यू है। बड़ी वाली क्या हो जाएगी, √5 - 1। फाइन, तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, इट मीन्स r बिलोंग्स टू द इंटरवल, ग्रेटर देन की बात कर रहे थे स्टूडेंट।
सो चेक कर सकते हैं एक बार, -1 माइनस √5/2, सो माइनस इन्फिनिटी से -1 माइनस √5/2 यूनियन √5 माइनस 1/2 से इन्फिनिटी। ये हमारी आर की रेंज आ रही है। लेकिन स्टूडेंट हमने स्टार्टिंग में कंडीशन लिखी थी, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 to 1 लाई करनी चाहिए, ठीक है, 0 to 1। कुछ भी आ रहा है 0 to 1? नहीं आ रहा। इट मीन्स बेसिकली 0 to 1, और हम इस वाले पार्ट का इंटरसेक्शन लेंगे स्टूडेंट। सो यहां से हम बोल सकते हैं दिस मीन्स आर बिलोंग्स टू द इंटरवल। देखिए ये डेफिनेटली 0 से बड़ा है और स्टूडेंट 1 से छोटा है, तो हम लिख सकते हैं आर बिलोंग्स टू द इंटरवल √5 माइनस 1/2 to 1, मार्किंग इट एज द फर्स्ट वन। क्या अभी हमने यहां पर क्या किया था स्टूडेंट, केस 1, ठीक है, व्हेन वैल्यू ऑफ आर 0 to 1, ओके। चलिए अब केस 2 के लिए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। केस 2 क्या रहेगा, व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1। जब आर ग्रेटर देन 1 है स्टूडेंट, तो एक काम करिए, कोई सी भी आप वैल्यू ले लीजिए, कुछ भी एक बार पुट करके देखिए इसमें क्या सबसे बड़ा आएगा। डेफिनेटली 5r² सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहां पर लिख सकते हैं व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स 5 + 5r इज ग्रेटर देन 5r²। ओके, फर्दर हम इसको और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, r² माइनस r माइनस 1 इज लेस देन 0। अब चलिए स्टूडेंट इसको हम फैक्टराइज करेंगे, अगेन क्वाड्रेटिक ही है। हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 1 ± √5/2। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट, वहां पर हमने -1 लिखा था, ठीक है। आप सोचे कि दोनों का सेम कैसे आ गया, सेम नहीं बेटा, डिफरेंट है। सो हम लिख सकते हैं r, देखिए -1 माइनस √5/2। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ब्रैकेट लगा रखा है, इट मीन्स मैंने क्या लिखा हुआ है, ये -1 + √5, फाइन। और अगर ये राइट हैंड साइड जाएगा बेटा तो क्या बन जाएगा, ये √5 - 1/2। नेक्स्ट r माइनस, जरा चेक करिए स्टूडेंट, यहां पर क्या है, 1 + √5, फाइन। सो 1 + √5/2, और ये क्या है, लेस देन 0, करेक्ट। तो यहां से हमारी r की क्या वैल्यू आ रही है, r बिलोंग्स टू द इंटरवल, ये क्या है स्टूडेंट, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 0 है। इट मीन्स √5 - 1/2 से लेकर के, करेक्ट बेटा, ये क्या है, √5 + 1/2। लेकिन आंसर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। आप चेक कर सकते हैं बेटा, ये 1 से छोटा है। तो जो हमारा केस है, जो हमने कंडीशन लिखी और जो हमारा आंसर आ रहा है स्टूडेंट, इन दोनों का कंबाइन, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन रहेगा स्टूडेंट, वो हमारा केस 2 का आंसर रहेगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, और ये क्या है, √5 + 1/2, डेफिनेटली ये 1 से बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं r बिलोंग्स टू द इंटरवल 1 to √5 + 1/2, करेक्ट। सेकेंड वन, अब जरा चेक करिए स्टूडेंट, √5 - 1/2 से 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 से √5 + 1/2। ओके, हमने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी, r इज इक्वल टू 1 क्या है, वो है पार्ट जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेटा कंबाइंडली हमारा आंसर क्या आने वाला है, हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, इट मीन्स फाइनल आंसर है हमारा r बिलोंग्स टू द इंटरवल √5 - 1/2 से लेकर के √5 + 1/2, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। इस बीच में जो भी हमारी वैल्यूज आ रही है सारी सेटिस्फाई करेंगी। अब हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। √5 की वैल्यू स्टूडेंट हमें पता है 2.2, ओके, अराउंड -1। सो बेसिकली क्या 1 से छोटा है, अगर यहाँ देखेंगे तो 1 से बड़ा है। अब देख लेते हैं 3/2 क्या है स्टूडेंट, ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, क्या इसकी वैल्यू 3/2 से बड़ी है, √5 + 1/2, चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, डेफिनेटली ये क्या है, 3/2 से बड़ी है, 1.5 से ये बड़ा है। इट मीन्स ए हमारा आंसर नहीं है, 3/4 यानी कि 0.75। ओके, सो 0.75 हमारी क्या रेंज में लाई कर रहा है स्टूडेंट, डेफिनेटली वो भी हमारा लाई कर रहा है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 5/4। 5/4 यानी कि
1.25 अगेन हमारी रेंज में लाई कर रहा है स्टूडेंट। एक बार 7/4 चेक करें स्टूडेंट, यानी कि 1.75 जो कि हमारी रेंज को एक्सीड कर रहा है। तो इसका स्टूडेंट करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? आंसर डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ओके क्लियर बच्चों? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके अब इस पे बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन आए वो हम करेंगे स्टूडेंट ऑन द based on sine and cosine law and projection formula. So starting with the first one, in a triangle the sum of the lengths of two sides is x. Okay, दो sides का sum हमें दे रखा है x के इक्वल है, and the product of the lengths of the same two sides is y. Okay fine. If x square minus c square is equal to y, where c is the length of the third side. तो हमारी स्टूडेंट थर्ड साइड लेंथ तो दे रखी है c, सपोज कर लेते हैं अदर टू साइड लेंथ्स क्या हमारी a एंड b. फाइन, लेट टू साइड लेंथ्स आर a एंड b. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है स्टूडेंट? सम ऑफ टू साइड लेंथ्स. फाइन, इट मीन्स a प्लस बी कितना है? a प्लस बी हमें दे रखा है इक्वल टू x, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है इन दोनों साइड लेंथ्स का? इक्वल टू y. एक कंडीशन भी हमें गिवन है स्टूडेंट जिसको हम सॉल्व करेंगे. एक बार फर्दर हम देख लेते हैं क्या हमें फाइंड आउट करना है. वेयर c इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल देन द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल. बेटा आपको सर्कम रेडियस फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का. सर्कम रेडियस इट मीन्स वैल्यू ऑफ कैपिटल R. सो स्टूडेंट्स एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस. ओके, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, वो भी करेक्टली. आप लोगों का करेक्ट आंसर आया होगा स्टूडेंट. अब चलिए फाइंड आउट करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होएगा. सो इफ एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, वैल्यूज पुट कर रहे हैं स्टूडेंट. सो ए प्लस बी कितना है? एक्स से मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए बी. करेक्ट. चलिए सॉल्व करते हैं. क्या आ रहा है स्टूडेंट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, विच मीन्स हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस ए बी. फर्दर हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, और मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ स्टूडेंट. तो बेसिकली मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में 2 ला दिया. इस साइड लाएं तो स्टूडेंट्स इस साइड भी लाना पड़ेगा. ये हो गया -1/2. बट अब जरा देखिए क्या है ये, कोसाइन रूल लग गया. कितना है ये है हमारा कॉस सी. कॉस सी इज इक्वल टू -1/2. इसका मतलब एंगल सी कितना है? एंगल सी इज इक्वल टू 2π/3. एंगल सी तो हमारे पास आ गया. हमें फाइंड आउट क्या करना है? सर्कम रेडियस यानी कि कैपिटल R. हमें और कोई डेटा गिवन है? नहीं. देखिए हमारे जो ऑप्शन है स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ y एंड c हमें फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट देखिए हम बाय साइन रूल हम लिख सकते हैं c बाय साइन c, दिस इज इक्वल टू 2r. करेक्ट. हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दिस मीन्स r इज इक्वल टू c बाय 2 साइन c, विच मीन्स c डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 2π/3. सो बेटा सर्कम रेडियस कितना हो गया? r इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 2π/3 यानी कि साइन 120 डिग्री, विच इज इक्वल टू व्हाट? √3/2. √3/2. सो सर्कम रेडियस कितना आ गया स्टूडेंट? c बाय √3. देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है. b इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स. सो b is the correct one. Okay, moving to the next one. Given b plus c divided by 11 is equal to c plus a divided by 12 is equal to a plus b divided by 13 for a triangle ABC with usual notation. Okay, if cos a by alpha is equal to cos b by beta is equal to cos c by gamma, then the order triad alpha beta gamma has a value. So student हमें basically alpha beta gamma का जो रेशो रहेगा वो फाइंड आउट करना है, वो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट. क्लियर. सो वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस. क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जेईई मेन 2019 में. क्लियर स्टूडेंट. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा. चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे देखिए. जब भी स्टूडेंट्स आपको ऐसे दे रखा हो ना,
दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दस। ओके, तो एक काम करिए, एक इज इक्वल टू और लगा लीजिए, इक्वल टू के आप खुद एड अप कर लीजिए, ठीक है। सो बी प्लस सी बाय 11 इज इक्वल टू सी प्लस ए बाय 12 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय 13। लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू के, फाइन। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस मीन्स बी प्लस सी इज इक्वल टू 11 के, C plus A is equal to 12K and A plus B, बेटा ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 13K। क्लियर। अब एक काम करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, एडिंग ऑल। सो ऑन एडिंग ऑल व्हाट वी गेट, देखिए सारी चीजें डबल बार आ रही है, ए भी 2 बार आ गया, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी हमारा 2 बार आ रहा है स्टूडेंट। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस मीन्स ट्वाइस ऑफ a plus b plus c, this is equal to what, 11k plus 12k plus 13k which is equal to what, 36k। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से a plus b plus c कितना हो गया, is equal to 18k, marking it as the first one। a plus b plus c हमारा 18k, स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था स्टूडेंट, b plus c कितना है 11k, है ना। b plus c अगर 11k है तो मैं बोल सकता हूँ a is equal to what, 7k। दिस मीन्स a इज इक्वल टू 7k। नेक्स्ट c प्लस ए कितना है हमारा 12k, यानी कि b कितना हो गया, b हमारा हो गया 6k। नेक्स्ट a प्लस b कितना है हमारा 13k, यानी कि c कितना हो जाएगा, c हमारा रिमेनिंग यानी कि 5k, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ k हमारे पास a b c आ चुका है, फाइन। अब जरा देखिए स्टूडेंट क्या है, cos a क्या रहेगा, फाइंड आउट करते हैं। नाउ cos a कितना होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc लिख सकते हैं स्टूडेंट। सो जरा चेक करिए, बी स्क्वायर यानी कि 36k स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बोले थे हम, यानी कि 36 स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर, ओके, यानी कि 61k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 61k स्क्वायर, ओके, माइनस 49k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय बी सी, बी कितना है 6k एंड दिस इज 5k, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 30k स्क्वायर। चेक कर सकते हैं कितना आ रहा है, 12 डिवाइडेड बाय 60 यानी कि 1/5, k स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है स्टूडेंट। कॉस से हमारे पास आ गया 1/5, कॉस बी कितना है बेटा, चेक करते हैं, कॉस बी यानी कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर कितना है हमारे पास 7, ओके 7k था, तो 49 स्क्वायर, ओके लिख देते हैं, चलिए 49k स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 5k, यानी कि 25, है ना, 25k स्क्वायर माइनस 36k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 5, तो कितना हो गया बेटा 35k स्क्वायर। This is equal to what, 49 plus 25 that is equal to what, 74 minus 36 कितना हो गया ये, this is 38, so 38k square by 70k square and this is equal to 19 by 35। now cos c यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी कि 25k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 7k एंड 6k, करेक्ट बेटा। 49 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू व्हाट 85 माइनस 25 दैट इज 60, सो 60k स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 6 है, ओके 12 तो आ ही रहा है हमारे पास, सो हम लिख सकते हैं 12k स्क्वायर, जिससे डायरेक्ट कैंसिल आउट होगा, मल्टीप्लाई बाय 7, तो बेटा ऊपर कितना आ जाएगा चेक करिएगा, डिवाइड होगा तो 5 और नीचे 7, यानी कि ये कितना है बेटा 5/7। अब ज़रा चेक करिए स्टूडेंट, क्या बोला है हमसे, cos a बाय अल्फा इज इक्वल टू cos b बाय बीटा इज इक्वल टू cos c बाय गामा। अगर इज इक्वल टू हम k लिख देंगे स्टूडेंट, के हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, इज इक्वल टू लैम्डा बेटा आप यूज़ कर लो, तो
अल्फा बीटा गामा, ये रेशियो में फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। सो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं अल्फा कितना आ रहा है। अल्फा देखिए यहाँ पर है बेटा 1/5, यहाँ है 19/35 एंड दिस इज 5/7। तो 35 तो आ ही रहा है सब में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7/35, इसको क्या लिख सकते हैं 19/35 एज इट इज, जिससे सबका एलसीएम सेम रहेगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 25/35। तो यहाँ से स्टूडेंट हम लिख सकते हैं फ्रॉम अबव अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, कितना हो गया बेटा, देखिए 35 सब में सेम है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 7:19:25। सो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है 7, 19 एंड 25। इट मीन सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सी इज द करेक्ट वन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन बेटा, the angles A, B and C of a triangle ABC are in AP, okay, and A is to B is equal to 1:3, √3. If C is equal to 4 centimeter, then the area of this triangle, okay, ये आपको फाइंड आउट करना है यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आप लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, वो भी करेक्ट सही आंसर आप लोगों का आया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट आपको क्या बोल रखा है, ए बी सी किस में है, एपी में है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। कोई डेटा आपको गिवन है, किसी रीजन से गिवन है, कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट हमारे काम का है। एंगल्स क्या है हमारे एपी में है, फाइन। लेट द एंगल्स आर अल्फा, अल्फा प्लस डी, okay, and alpha plus 2d suppose किए हैं, okay, so alpha plus d plus alpha plus 2d, okay, ये एंगल्स हैं स्टूडेंट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, ये बी को और ये सी को। मेक इट क्लियर। तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा, बाय प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू 180। फाइन, आप चाहें तो कुछ और भी एज्यूम कर सकते हैं बेटा, मैंने ऐसे ही लिखा है। दिस मीन्स थ्राइस ऑफ अल्फा प्लस डी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच मीन्स अल्फा प्लस डी दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। और अल्फा प्लस डी कौन सा एंगल है स्टूडेंट, दैट इज एंगल बी। इट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमने एंगल भी फाइंड आउट कर लिया है। नाउ ए इज टू बी कितना दे रखा है, 1:√3। देखिए स्टूडेंट्स, बाय साइन रूल हम क्या लिख सकते हैं, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी, लिख सकते हैं बेटा। फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, ए बाय बी दिस इज इक्वल टू साइन ए बाय साइन बी, लिख सकते हैं। चलिए, सो ए कितना है स्टूडेंट, हमें गिवन है वो ए बाय बी कितना दे रखा है, 1:√3। सो दिस मीन्स 1/√3 दिस इज इक्वल टू साइन ए बाय साइन बी। बी कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। यहां से साइन ए कितना आ गया स्टूडेंट 1/2, पुट कर दीजिए √3/2, साइन ए की वैल्यू आ रही है 1/2, विच मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री। एंगल बी हमारा 60 डिग्री, एंगल ए हमारा आ गया 30 डिग्री। इट मीन्स हम बोल सकते हैं एंगल सी कितना हो गया बेटा, दैट इज 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, एंगल से 30, 60, 90। फाइन, चलिए टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, हमें बोला गया सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन द एरिया, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। हमारे पास सी की लेंथ है, ओके, सी की हमारे पास लेंथ है, एक काम करें हम ए और बी भी फाइंड आउट कर लेते हैं बाय साइन रूल। गिवन क्या है हमें, सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मैं अगर ए और बी फाइंड आउट कर लूँ, ठीक है, तो क्या बुरा है उसमें। सो स्टूडेंट्स हम लिखते हैं ना, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू बी बाय साइन बी। मैंने चला के स्टूडेंट बीच में रखा है इसको, ठीक है। सो
ए हमें पता नहीं है और साइन ए कितना है, साइन ए इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, साइन 30 डिग्री है। दिस इज इक्वल टू 4, साइन सी कितना है, साइन 90, दैट इज इक्वल टू 1 ओनली। और बी कितना है स्टूडेंट्स, हमें पता नहीं है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, √3/2। तो यहाँ से बेटा ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए इज इक्वल टू 2, और बी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, बी इज इक्वल टू 2√3। क्लियर। एरिया क्या होता है स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ ए बी साइन सी, हम लिख सकते हैं हाफ बी सी साइन ए इज इक्वल टू हाफ ए सी साइन बी। सो स्टूडेंट हमारे पास साइन सी, ओके, सी कितना है 90 डिग्री, तो चलिए इस पे चलते हैं, साइन 91 हमारी कोई कैलकुलेशन नहीं रहेगी। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 इंटू 2 इंटू 2√3, और यूनिट का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, हमें यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइन, 2 से 2 कैंसिल बेटा, आंसर इज व्हाट 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जेईई मेन 2019 में, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लेट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, हमें ऑलरेडी गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल है, चलिए मार्क कर लेते हैं, द स्मॉलेस्ट एंगल बी थीटा, फाइन, ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं स्टूडेंट, ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये स्मॉलेस्ट एंगल थीटा, डेफिनेटली कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 90 माइनस थीटा। ओके, इफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स साइड्स इज आल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल, देन साइन थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन अच्छा है स्टूडेंट। ओके, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस। ओके, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, करेक्टली अटेम्प्ट किया होगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं स्टूडेंट, फाइन, और देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होएगा। ये हमारी साइड लेंथ ए, ये हमारी साइड लेंथ बी, ये हमारी साइड लेंथ सी, राइट एंगल ट्राइंगल हमें गिवन है, इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मार्किंग इट एज द फर्स्ट वन। क्लियर। ऑल्सो हमें एक चीज और भी गिवन है स्टूडेंट, ढंग से देखिए, इफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स साइड्स, सो स्टूडेंट्स देखिए सबसे छोटी साइड हमारी कौन सी थी, ए, क्यों थी, क्योंकि सबसे छोटा एंगल हमारा कौन सा है, थीटा। सो अब क्या होएगा स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1/a स्क्वायर, ये किसके इक्वल होएगा, 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर के। क्लियर, इट मीन्स मैं लिख सकता हूं b स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मार्किंग इट एज द सेकेंड वन। ये इंपॉर्टेंट रहेगी स्टूडेंट। ओके, हम इसी को अब सॉल्व करने वाले हैं। अब जरा चेक करिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, देखिए a बाय साइन a, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, 2r के। वी नो a by sin a is equal to 2r. in the same way स्टूडेंट देखिए, a का तो हो गया, b भी एक बार देख लेते हैं, b by sin b this is also equal to 2r. क्लियर। अब चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, दिस मीन्स a अपॉन साइन थीटा दिस इज इक्वल टू 2r, विच मीन्स हम a को रिप्लेस कर सकते हैं बाय 2r साइन थीटा। इन द सेम वे b बाय साइन b, यानी कि b डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू 2r। सो b बाय ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, दिस इज कॉस थीटा, यानी कि हम बोल सकते हैं दिस मीन्स b इज इक्वल टू 2r कॉस थीटा। चलिए वैल्यूज पुट करें, हमने क्या लिखा था थोड़ी देर पहले, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। माइंड में शायद चल रहा होगा सर सी के लिए सॉल्व क्यों नहीं किया। सो स्टूडेंट सी क्या है, सी तो 2r ही है ना, सी हमारा क्या है 2r है बेटा। आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं सी अपॉन साइन सी, साइन सी कितना है बेटा, साइन 90
सो साइन 90 दैट इज इक्वल टू 2r, यानी कि c कितना है 2r। अब चलिए वैल्यूज हम पुट करते हैं। सो b स्क्वायर c स्क्वायर बाय a स्क्वायर, पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड, we get b square c square, b is equal to what, 2r cos theta होल स्क्वायर, c स्क्वायर कितना है बेटा 2r का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर कितना है 2r साइन थीटा होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर कितना है हमारे पास 2r कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि 2r होल स्क्वायर। अब जरा चेक करिए स्टूडेंट, देखिए 2r स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कैंसिल आउट हो रहा है, फाइन। यहाँ पर एक 2r स्क्वायर आएगा और यहाँ पर भी 2r का होल स्क्वायर वो आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट। रह क्या गया हमारे पास, वो इंपॉर्टेंट है, हमें सिर्फ उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो यहाँ हमारे पास बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, देखिए 2r स्क्वायर तो चला गया, हमारे पास यहाँ रह जाएगा सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, दैट्स इट। चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा, फाइन। अब जरा चेक करिए स्टूडेंट, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, और यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1 माइनस साइन स्क्वायर, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, ओके, इसको भी मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बेसिकली पूरी की पूरी इक्वेशन किस में कर दी हमने, साइन में, फाइन। फर्दर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू क्या फॉर्म हो रहा है, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी कि 2 साइन स्क्वायर हो गया, और माइनस साइन रेज़ टू द पावर 4, ओके। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 4, देन इधर आ गया ये, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की। सो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया बेटा, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि कितना हो गया 9 माइनस 4, या दैट इज रूट 5 बाय 2। अब जरा चेक करिए स्टूडेंट, 3 प्लस रूट 5 बाय 2 हो सकता है क्या, साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो 3 प्लस रूट 5 बाय 2 तो हो नहीं सकता। इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 बाय 2। इसको बेटा अभी ये क्या है, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइन थीटा ना। इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, मैं 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ वो आप खुद समझ जाएंगे स्टूडेंट। 6 माइनस 2 रूट 5 बाय 4, बात ये है साइन स्क्वायर है, हमें क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू, जरा चेक करिए स्टूडेंट क्या बन रहा है ये, रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 2 का स्क्वायर। सो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, रूट 5 माइनस 1 बाय 2। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है स्टूडेंट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, रूट 5 माइनस 1 बाय 2। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। In a triangle ABC, if cos A plus 2 cos B plus cos C is equal to 2 and the lengths of the sides opposite to the angles A and C are 3 and 7, fine. हमें दो साइड लेंथ तो गिवन है रिस्पेक्टिवली, देन cos A minus cos C is equal to, हमें फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, cos A minus cos C की। एक डेटा हमें और गिवन है स्टूडेंट। चलिए वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया होगा, एक करेक्ट आंसर आप लोगों के पास आया होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जेईई मेन 2023 पे। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट बहुत क्लियरली विजिबल है, cos A और cos C का कोफिशिएंट कितना है, 1 ही है, लेकिन यहाँ पर 2 हमें दे रखा है, तो एक काम करते हैं इसको उठा के यहाँ ले जाते हैं। हम लिख सकते हैं cos A प्लस cos C, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 2
कॉस बी लिख सकते हैं। कॉस ए प्लस कॉस सी कितना है, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2 कॉस ए प्लस सी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2। ब्रैकेट में क्या रहा है स्टूडेंट, 1 माइनस कॉस बी, यानी कि 2 साइन स्क्वायर बी बाय 2। नाउ ए प्लस सी बाई 2 ये क्या है स्टूडेंट, चलिए चेक करते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना बच्चों, दैट इज इक्वल टू पाई, यानी कि ए प्लस सी कितना हो गया, ए प्लस सी बाई 2 कितना हो गया, चलिए हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 लिख सकते हैं, ओ बी बाई 2, बी बाई 2। ओके बेटा, तो कॉस ए प्लस सी बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस बी बाई 2, दैट इज इक्वल टू व्हाट, साइन बी बाई 2। सो इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन बी बाई 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई 2, दिस इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर बी बाई 2। करेक्ट, साइन बी बाई 2 इधर भी है इधर भी है, एक कम हो जाएगा, 4 यहाँ पर है यहाँ पर 2 है, वो भी कम हो जाएगा। फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, दिस मीन्स कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट, 2 साइन बी बाई 2। अब क्या करें, एक तरफ हमें a माइनस सी बाई 2 दे रखा है, एक तरफ b दे रखा है, मतलब एक तरफ कुछ दो एंगल्स, एक तरफ एक एंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी डिफरेंट है। अब क्या करें, एक काम करते हैं स्टूडेंट, क्यों ना अब कन्वर्जन करें कुछ। मैं लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किससे, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाय कॉस बी बाई 2, बाई 2 कॉस बी बाई 2। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 कॉस बी बाई 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ a माइनस सी बाई 2, दिस इज इक्वल टू 4 साइन बी बाई 2 कॉस बी बाय 2। ओके, अगेन वैसे 2 से करें तो मतलब हम 2 यूज नहीं करते तो भी चल जाता, ठीक है। अब जरा चेक करिए बेटा, ये कितना है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, 2 को साइड कर दीजिए, वो हम अभी भी कैंसिल कर सकते हैं। लीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना आएगा, साइन 2 थीटा, यानी कि साइन बी एक कंप्लीट एंगल बन गया है। और बी को हम लिख सकते हैं, बी को हम लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस सी, फाइन, वो हम लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया बेटा, कॉस बी बाई 2, सो कॉस बी बाई 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई 2, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू साइन बी। कॉस बी बाई 2 को स्टूडेंट हम फर्दर और क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट साइन ऑफ a प्लस सी बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ a माइनस सी बाय 2, दिस इज इक्वल टू साइन b। ओके, थोड़ी देर पहले स्टूडेंट मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, वो इसीलिए किया था, जरा चेक करिए, आप लिख सकते हैं। अब जरा चेक करिए क्या बन रहा है, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, इट मीन्स क्या फॉर्म हो गया स्टूडेंट, ये दिस इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन सी एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 साइन बी। हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट हम और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जरा चेक करिए। हमें क्या गिवन है, ए और सी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 7। साइन रूल क्या कहता है स्टूडेंट, ए बाई साइन है इज इक्वल टू व्हाट, 2r, यानी कि ए को हम लिख सकते हैं 2r साइन है, फाइन। सो उसी का यहाँ पर यूज करते हुए स्टूडेंट मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस मीन्स 3 प्लस 7, आई मीन टू से ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b, लिख सकते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, इट मीन्स 3 प्लस 7 इज इक्वल टू व्हाट, 2b। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ गई कितनी, 5, b इज इक्वल टू 5 आ गया। टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस ए माइनस कॉस सी। चलिए ना, अब हमारे पास ए भी है, बी भी है, सी भी है, सो कॉस ए माइनस कॉस सी कितना होएगा, कॉस ए यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, चलिए लिख ही देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc माइनस कॉस सी, यानी कि बेटा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। करेक्ट है बच्चों। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। सो b कितना है हमारे पास, देखिए ऑपोजिट, ओके
ए की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, बी हमारे पास कितना आया था, फाइंड आउट किया हमने 5. सो 25 प्लस सी स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर, इट मीन्स 49 माइनस 3 स्क्वायर यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 2bc माइनस, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 9 प्लस 25 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5. सो 25 प्लस 49 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 74. 74 माइनस 9 कितना आ गया स्टूडेंट, 65. 65 डिवाइडेड बाय 5. ओके, फर्दर इसको डिवाइड कर देंगे हम. सो 14 इंटू 5 लिख देते हैं, माइनस 9 प्लस 25 दैट इज 34. 34 माइनस 49 कितना आ गया, माइनस 15. सो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा बेटा, प्लस. सो प्लस 15 डिवाइडेड बाय 15 नीचे आ ही रहा है हमारे पास. सो 2 इंटू 15 लिख देते हैं. चलिए 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 हो गया. ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 13. सो बेसिकली हमारे पास कितना आ रहा है, 13/14 प्लस 1/2. एलसीएम ले तो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, एलसीएम हमारे पास आ रहा है 14 और 13 प्लस एलसीएम लिया, सो 7. इट मीन्स 20/14 विच इज इक्वल टू व्हाट, 10/7. सो करेक्ट आंसर हमारा क्या है स्टूडेंट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्टूडेंट इन जेईई मेंस 2023. ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी. क्लियर? नाउ मूविंग फर्दर स्टूडेंट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट sin a by sin b is equal to sin of a minus c divided by sin of c minus b, where a, b, c are the angles of the triangle ABC. If the lengths of the sides opposite these angles are a, b, c respectively, then okay. सो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जेईई मेन 2021 में. फाइन, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस. ओके, सो देखिए स्टूडेंट, a प्लस बी प्लस सी कितना है, पाई है. तो मैं बोल सकता हूं a कितना हो जाएगा बेटा, पाई माइनस बी प्लस सी. करेक्ट है, हमें दे रखा है साइन है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं साइन a कितना हो जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस बी प्लस सी यानी कि साइन ऑफ बी प्लस सी. सिमिलरली साइन बी भी हमें दे रखा है स्टूडेंट, साइन बी डिनोमिनेटर में, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस सी और सी प्लस ए. अब चलिए पुट करते हैं स्टूडेंट, साइन ए को मैं रिप्लेस कर रहा हूं बाय साइन ऑफ बी प्लस सी. तो साइन ऑफ बी प्लस सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए प्लस सी, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सी माइनस बी. जो b प्लस सी है वो c प्लस बी भी है, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन c प्लस बी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ c माइनस बी, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस सी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ a माइनस सी. करेक्ट है. अब जरा चेक करिए स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा दोनों साइन में है, क्या फॉर्म होगा, ये फॉर्म करेगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी. तो हम बोल सकते हैं दिस मीन्स साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी. इन द सेम वे राइट हैंड साइड क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट, हमें फॉर्म होएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी. चलिए साइन स्क्वायर सी को मैं यहाँ ला रहा हूँ, सो 2 साइन स्क्वायर सी दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी. क्लियर? बाय साइन रूल में क्या बोल सकता हूँ स्टूडेंट, दिस मीन्स 2c स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसका मतलब क्या है, मीनिंग है ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर किस में हो गए स्टूडेंट्स, एपी में. तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. क्लियर? बी इज द राइट वन. मूविंग टू फर्दर स्टूडेंट टू द नेक्स्ट टॉपिक, टेंजेंट रूल, नेपियर्स एनालॉजी बोल सकते हैं, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल. चलिए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन विद द यूजुअल नोटेशन इन ट्राइंगल ABC. इफ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 120 डिग्री,
a is equal to √3 plus 1, b is equal to √3 minus 1, then the ratio angle A is to angle B is, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जेईई मेन 2019 में। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए स्टूडेंट, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस। ओके, आई होप आप लोगों ने करेक्टली इसको अटेम्प्ट किया होगा, सही आंसर आपका आया होगा स्टूडेंट। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए आपको गिवन है एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है 120 डिग्री, गिवन एंगल ए प्लस एंगल बी दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहां से मैं बोल सकता हूं एंगल सी कितना हो गया, बोल सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री। नाउ बाय टेंजेंट रूल हम बोल सकते हैं tan ऑफ a माइनस बी बाई 2 दिस इज इक्वल टू व्हाट a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय cot c बाई 2। क्लियर? सो हम फर्दर बोल सकते हैं tan ऑफ a माइनस बी बाई 2 दिस इज इक्वल टू a माइनस बी, a की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 माइनस √3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 2, डिनोमिनेटर में क्या रहा है 2√3 मल्टीप्लाई बाय cot 30, सो 1/√3 रह गया स्टूडेंट। फर्दर हम लिख सकते हैं दिस मीन्स tan a माइनस बी बाई 2 दिस इज इक्वल टू 1/√3 मल्टीप्लाई बाय √3 विच इज इक्वल टू 1। tan हमारा 1 कब होता है स्टूडेंट्स एट 45 डिग्री, तो मैं बोल सकता हूँ a माइनस बी बाई 2 कितना हो गया 45 डिग्री विच मीन्स एंगल a माइनस एंगल b दैट इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। हमें गिवन क्या था एंगल a प्लस एंगल b, ओके गिवन है हमें एंगल a प्लस एंगल b दैट इज 120 डिग्री। एंगल a माइनस एंगल b कितना है दैट इज 90 डिग्री। दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है, इट मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल a दिस इज इक्वल टू 210 डिग्री विच मीन्स एंगल a की वैल्यू आ रही है 105 डिग्री और एंगल b की वैल्यू कितनी आ रही है दैट इज 15 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना था, एंगल a इज टू एंगल b, इट मीन्स 105 डिग्री बाय 15 डिग्री, सो रेशियो आ रहा है हमारा 7:1। कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है स्टूडेंट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, क्वेश्चन आपसे पूछा गया जेईई मेन 2019 में, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट वन स्टूडेंट, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस, और हम बोल सकते हैं विच आर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स, जिसमें हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी इन्वॉल्व रहेंगे और साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल भी। सो क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ABC द लेंथ ऑफ साइड्स AC एंड AB आर 12 एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। AC और AB की हमें साइड लेंथ दे रखी है 12 एंड 5 सेंटीमीटर। चलिए ट्राइंगल बना लेते हैं स्टूडेंट। AB ये 5 हो गया स्टूडेंट और AC की लेंथ हमें गिवन है दैट इज 12 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन्स हमें एरिया भी गिवन है, वैल्यू ऑफ डेल्टा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर and r and small r respectively radii of circumcircle and in circle of triangle ABC, then the value of 2r plus r in centimeter is equal to, हमें 2r plus r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट, यूनिट ऑलरेडी मेंशन्ड है सेंटीमीटर। किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट, एक काम करिए वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट करा होगा और एक करेक्ट वैल्यू आपकी 2r plus r की आपने फाइंड आउट कर ली होगी। चलिए स्टूडेंट देखते हैं किस तरीके से करेंगे। डेल्टा हमें गिवन है स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट मैं डेल्टा को इस तरह से लिख सकता हूं, देखिए डेल्टा इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है, सो वी कैन राइट डेल्टा इज इक्वल टू हाफ AB मल्टीप्लाई बाय AC मल्टीप्लाई बाय साइन A। ये किसके इक्वल है स्टूडेंट, इक्वल टू 30। हमारे पास वैल्यूज गिवन है स्टूडेंट, so 1/2 multiply by 5 multiply by 12 multiply by sin A, this is equal to 30। ये कितना हो रहा है स्टूडेंट 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30 ओनली, यहाँ पर भी 30 है, तो मैं बोल सकता हूँ दिस मीन्स sin A इज इक्वल टू व्हाट 1 विच मीन्स एंगल A कितना हो गया स्टूडेंट 90 डिग्री। इट मीन्स हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, ये 90 डिग्री हो रहा है स्टूडेंट, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट
तो बी सी की वैल्यू हम नो डाउट बाय पाइथागोरस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय साइन रूल भी हम निकाल लेंगे स्टूडेंट। सो बी सी कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ से हम लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और बी सी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, डायमीटर के, 2r के इक्वल। हमें जो फाइंड आउट करना था 2r प्लस स्मॉल आर, हमने 2r तो फाइंड आउट कर लिया। अब स्मॉल आर क्या होएगा स्टूडेंट, देखिए वी नो r इज इक्वल टू डेल्टा बाय s। s क्या होता है स्टूडेंट, सेमी पेरीमीटर। s की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 5 प्लस 12 प्लस 13 बाय 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 15 सेंटीमीटर। सो यहां से स्टूडेंट r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 बाय 15 दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो हम यहां से बोल सकते हैं 2r प्लस स्मॉल r दिस इज इक्वल टू व्हाट, 13 प्लस 2, और यूनिट क्या रहेगी स्टूडेंट, सेंटीमीटर। सो वैल्यू ऑफ 2r प्लस r इज व्हाट, 15, यूनिट इज सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, आंसर इज 15। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। फॉर अ ट्राइंगल ABC, the value of cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is least if its in radius is r। हमें स्मॉल r की वैल्यू गिवन है एंड दैट इज 3 एंड इन सेंटर इज m, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, नॉट करेक्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे जेईई मेन 2023 में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं स्टूडेंट, ABC, फाइन। अब एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस। आई होप स्टूडेंट आप लोगों ने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया होगा, एक करेक्ट आंसर आपके पास आया होगा, आपने फाइंड आउट कर लिया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। एक इंपॉर्टेंट डेटा हमें गिवन है, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज लीस्ट। लीस्ट कब होता है स्टूडेंट, लीस्ट तब होगा जब ये ट्राइंगल क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c ये क्या है, लीस्ट है। इट मीन्स क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इट मीन्स ऑल एंगल्स आर इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री। चलिए ये आर है स्टूडेंट, फाइन। एम भी किसके इक्वल है, कैपिटल आर के। सो ये हो गया 30 डिग्री। स्मॉल आर हमें गिवन है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए नाउ स्मॉल आर बाय कैपिटल आर दिस इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, साइन 30, और साइन 30 कितना होता है स्टूडेंट, 1/2। यहां से हमारी आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 6, और यूनिट हमें मेंशन है, हमारे पास यूनिट नहीं है। वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू व्हाट, 6। इट मीन्स अगर हम बात करें एम ए की, ओके, या फिर हम बात करें एम बी की, ओके, ये इसलिए स्टूडेंट क्योंकि हमारा जो थर्ड ऑप्शन है उसमें एम ए वैक्टर मल्टीप्लाई बाय एम बी वैक्टर ये हमें दे रखा है, ओके। वैल्यू इसकी -18 इसलिए ऐसा लिखा है। सो ये वैल्यू कितनी रहेगी स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू 6 ओनली। अब हमने बेसिकली आर लिखा है ना स्टूडेंट, सो आर इज इक्वल टू व्हाट, 6। यहाँ पर हम एम ए और एम बी फाइंड आउट करेंगे। ये तो क्या है स्टूडेंट, बेसिकली मॉडुलस है, ध्यान रखिएगा। सो हम फाइंड आउट करेंगे एम ए इंटू एम बी, ओके। अब चलिए चेक करते हैं स्टूडेंट पेरीमीटर कितना होगा, लेकिन उसके लिए हमें साइड लेंथ भी चाहिए। सो मैं लिख सकता हूँ आर डिवाइडेड बाय दिस, ये क्या है स्टूडेंट, a/2। सो ऑल्सो आर डिवाइडेड बाय a/2 ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू, देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, एंड दिस इज व्हाट, बेस। सो 10 30 यानी कि मैं लिख सकता हूँ 1/√3। दिस मीन्स वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट, ये कितना है स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6√3 विच इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। इट मीन्स पेरीमीटर कितना हो गया बेटा, देखिए a प्लस b प्लस c यानी कि 18√3। हमसे बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c किसके इक्वल है स्टूडेंट, देखिए 120 120 120, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो देखिए साइन 2a की अगर मैं बात करूं, डेफिनेटली दिस इज इक्वल टू साइन a ओनली।
चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। सिमिलर वे में sin 2b इज इक्वल टू sin b एंड sin 2c इज इक्वल टू sin c। तो हम लिख सकते हैं sin 2b इज इक्वल टू sin b कॉमा sin 2c इज इक्वल टू sin c। sin 60 डिग्री एंड sin 120 डिग्री वैल्यू इज सेम। इट मीन्स स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, ये तो करेक्ट है, नॉट करेक्ट नहीं। अब चलिए सी की तरफ जाते हैं स्टूडेंट। ऑल्सो एम ए वैक्टर मल्टीप्लाई बाय एम बी वैक्टर, सो ये किसके इक्वल होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, और एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 120 डिग्री। ठीक है, अगर स्टूडेंट आप ये एंगल देखेंगे, ये एंगल कितना है 2 पाई बाय 3, और cos 2 पाई बाय 3 आता है स्टूडेंट। सो cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, cos 120 डिग्री यानी कि -1/2, सो दिस इज इक्वल टू -18। इट मीन्स ये भी हमारा करेक्ट है। अब चलिए एक बार हम देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, √3/4 a स्क्वायर। इट मीन्स √3/4 एंड a स्क्वायर, इट मीन्स देखिए a कितना था स्टूडेंट 6√3, सो 6√3 मल्टीप्लाई बाय 6√3, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, देखिए 6 इंटू 6 36 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 9, ये रह गया 9, √3 इंटू √3 यानी कि 3, सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 27√3। इट मीन्स देखिए डी ऑप्शन ये वो ऑप्शन है जो स्टूडेंट करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई मेन 2023। सो ये स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन थे जो लास्ट 5 ईयर्स में आए हैं फ्रॉम द चैप्टर सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एट लास्ट स्टूडेंट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी और मिलती भी नहीं है स्टूडेंट, उसके लिए कंटिन्यूस हमें एफर्ट्स लगाने ही पड़ते हैं, पर उनको ज़रूर मिलती है स्टूडेंट जो मेहनत करते हैं। ओके, और कभी गिव अप नहीं करते। सो एक एटीट्यूड होता है स्टूडेंट, नेवर गिव अप, वो तो हमारे अंदर होना ही चाहिए। कंटिन्यूसली आप अपनी प्रिपरेशन रखिए स्टूडेंट, अच्छे से प्रिपेयर करिए, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड। थैंक यू।